हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे नहीं। सबसे पहले बात करेंगे कि जो सुपरविजन इंस्टीट्यूट था या है वो हम पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। जिसमें हम आपको IIT, नीट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी कंप्लीट क्लासेस आपको देंगे। जिसमें मैं पढ़ाऊँगा मैथमेटिक्स आपको, और इसमें हम बोर्ड और IIT मेंस एंड एडवांस तीनों कवर करेंगे, ठीक है ना। बोर्ड के लेवल के लिए मैं बता दूंगा कि पार्ट वाइज में पढ़ाऊंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1, पार्ट 2 रहेगा बोर्ड पर्पज से, एंड पार्ट 3 रहेगा JEE मेंस पर्पज से, एंड पार्ट 4 रहेगा एडवांस पर्पज से, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि IIT JEE में या बोर्ड में कंप्लीटली सिलेबस क्या है। देखिए बोर्ड क्या है, इतना सा सिलेबस है, ठीक है ना। है सिलेबस वही है, टॉपिक का लेवल बता रहा हूँ मैं। और उसके बाद JEE मेंस का लेवल क्या है, थोड़ा और ब्रॉड है, और JEE एडवांस का लेवल क्या है, और ब्रॉड है, ठीक है ना। उसमें पूरा कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे आएगा। JEE मेंस क्या है, सॉफ्टवेयर बेसिस पे है। सॉफ्टवेयर बेसिस पे क्या करेंगे कि हम क्वेश्चन मिनिमम टाइम में कैसे आउटपुट निकालें, मिनिमम टाइम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, वो चीज़ सीखेंगे, ठीक है ना। इसमें मैं आपको बोर्ड के लिए बोर्ड मेथड एंड कंप्यूटेशन मेथड, दोनों मेथड आपको पढ़ाऊंगा, क्लियर। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि उसका मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है। सिलेबस देख लेते हैं। पहला टॉपिक, इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट एंड कैलकुलस 4 चीज़ें पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट 11 प्लस 12 दोनों, ठीक है ना। मैं सीक्वेंस पर बता रहा हूँ कि किस किस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। पहले हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी, क्लियर। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। थर्ड टॉपिक हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, क्लियर। चौथा टॉपिक हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्लियर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ITF, क्लियर। पांचवा टॉपिक हम पढ़ेंगे यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें हमारी 11th एंड 12th दोनों की मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री बेसिस पे खत्म हो जाती है, क्लियर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है अलजेब्रा का, क्लियर। अलजेब्रा में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, ये तो हमारा हो गया किसका, सॉरी, क्लियर। अलजेब्रा का टॉपिक क्या है हमारा, अलजेब्रा के टॉपिक्स क्या हैं। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे अलजेब्रा में सीक्वेंस एंड सीरीज, इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेशन, क्लियर। इसमें हम AP, GP, SP ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे, पहला टॉपिक सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे बाइनोमियल, क्लियर। चौथा टॉपिक हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स, ठीक है। पांचवा टॉपिक हम पढ़ेंगे यहाँ पर डिटरमिनेंट, एंड सिक्स्थ टॉपिक हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। सेवेंथ टॉपिक हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी,
क्लियर? मेजरमेंट ऑफ इंटरटेंडेंसी, ओके। कुछ छूटा क्या? सीक्वेंस सीरीज प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट इक्वेशन, बाइनोमियल, मेंटल डिटरमिनेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर, मेजरमेंट ऑफ इंटरटेंडेंसी और मैथमेटिकल रीजनिंग। क्लियर? मोस्टली हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। क्लियर? सॉरी, एक दो टॉपिक और बचे हुए हैं। लाइन वेक्टर एंड दूसरा टॉपिक है 3D अलजेब्रा, 3 डायमेंशन। ठीक है ना? ये कंप्लीट हमारे वेक्टर अलजेब्रा के टॉपिक्स हो गए। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट में पहला टॉपिक क्या है? कोऑर्डिनेट में पहला टॉपिक है हमारा पॉइंट, दूसरा टॉपिक है स्ट्रेट लाइन, थर्ड टॉपिक है सर्किल, फोर्थ टॉपिक है पैराबोला, फिफ्थ टॉपिक है एप्स एंड सिक्स्थ टॉपिक है हाइपरबोला। क्लियर? ये हमारे कितने हो गए? कोऑर्डिनेट की कंप्लीट टॉपिक हो गए। अब हम बात करेंगे कैलकुलस की, जो मेनली पोर्शन किसका है? 12th का पोर्शन है। क्लियर? कैलकुलस का पोर्शन में क्या है? कैलकुलस में पहला एंड बेसिक टॉपिक है फंक्शन। ये कैलकुलस की जान है। अगर आपको कैलकुलस में फंक्शन चैप्टर में नहीं आता, ग्राफ के बारे में नहीं आता, तो आप कैलकुलस नहीं सीख सकते आप। ठीक है ना? फंक्शन में हम ग्राफ, डेरिवेटिव में डोमेन, रेंज, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है ना? फंक्शन हो गया, तो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम लिमिट, फिर तीसरा पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी फिर हम पढ़ेंगे इसके बारे में। उसके बाद जब हम फंक्शन का सीक्वेंस से पढ़ेंगे, जब तक हमें फंक्शन नहीं आएगा हम लिमिट नहीं सीख सकते, जब तक हम लिमिट नहीं सीख सकते तब तक हम कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है ना? इस तरीके से बता रहा हूँ, एक बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया, कभी वो टॉपिक स्टार्ट कर दिया, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है ना? इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बाद पांचवा टॉपिक आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसको डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्लियर? जिसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन, टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमम, मोनोटोनिसिटी, ये ऐसे बेसिक्स टॉपिक आते हैं। क्लियर ना? कंफ्यूज नहीं होना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ही ये टॉपिक्स आते हैं। क्या? टेंजेंट, नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल, मैक्सिमा, मिनिमा, मिनिमा एंड थर्ड मोनो टोनो सिटी। क्लियर? इसके बाद हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म हो जाता है। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे इसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस को हम 6 टॉपिक्स का दे देते हैं। 6 टॉपिक में क्या है? इंटीग्रेशन। ठीक है? इंटीग्रेशन के बाद हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। एंड एक टॉपिक इसके बाद हम पढ़ेंगे एरिया अंडर द कर्व। ठीक है? एंड 9 टॉपिक में पढ़ेंगे डिफरेंशियल, इक्वेशन। ठीक है ना? ये बड़े टॉपिक हैं, मेजर टॉपिक हैं।
इंस्टेड अगर आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं सीख सकते, डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा तभी आप एरिया कर्व सीख पाओगे, या आपको तीनों चीज़ आएंगी तभी आप डिफरेंशियल इक्वेशन सीख सकते हो, ठीक है ना। इसलिए एक बाई स्टेप, एक भी चैप्टर का गायब होगा तो आपके आगे के सारे चैप्टर गायब हो जाएंगे, इसलिए सीक्वेंस से पढ़ना है, क्लियर। होपफुली इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि हम किस तरीके से किस सीक्वेंस से काम करेंगे। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री उठाएंगे, बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे, बिल्कुल जीरो से उठाएंगे कि इसमें हमारा बोर्ड वाला बच्चा भी कंप्लीट कर ले, बिल्कुल बेसिक स्टूडेंट भी कर ले, और उसके बाद फिर हम उसको हाई लेवल तक पहुंचाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए ये टॉपिक इतना खत्म करते हैं, ठीक है ना। कल से हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज। थैंक यू।